न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम जिस तरीके से लड़खड़ाई है, जिस तरीके से उसकी बल्लेबाजी नजर आई है, जिस तरीके से रोहित शर्मा कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं, जिस तरीके से विराट कोहली कोई धमाल नहीं मचा पाए हैं, जिस तरीके से केएल राहुल को जबरदस्ती गौतम गंभीर ने खिलाया था, जिस तरीके से सरफराज को भी टीम में लेकर आया गया था, जिस तरीके से रविंद्र जडेजा खाता नहीं खोल पाए, जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन अपने बल्ले की धार नहीं दिखा पाए, जिसके बाद तो सिर्फ एक ही चीज जहन में आ रही है कि क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम ऐसे ही खेलेगी। हाय तौबा इसलिए मचा हुआ है भाई, वाकई में हाय तौबा मचना भी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि यार एक मैच है, हो गया तो हो गया भाई, ऐसा कैसे हो गया। सवाल तो यह है कि जो बलखाती पिच पर जो बलखाती गेंदें आई ना स्विंग करते हुए, उस पर आप ढेर हो गए। सवाल यह है आप उस पर ढेर हो गए, आपको पता ही नहीं था कि स्विंग करने वाली गेंदों को कैसे खेलेंगे। हैरान मत होइए, विराट कोहली का जिस तरीके से विकेट गिरा आपने देखा, ऐसा लगा कि विराट ने पहली बार वैसी गेंद खेली है। इससे पहले तो जो जिस तरीके के वो युद्ध में उतरते थे, इस तरीके का कोई ब्रह्मास्त्र उनके लिए नहीं प्रयोग किया गया था। पहली बार ऐसा ब्रह्मास्त्र उनके लिए आया और वो उस ब्रह्मास्त्र का तोड़ नहीं निकाल पाए। केएल राहुल यार मतलब गजब है, बंदे को मौके पर मौके मिले। ईशान किशन बाहर है, ईशान किशन चवन्नी है, बीसीसीआई के लिए चवन्नी है, पर्सनल लेवल पर चवन्नी है। ईशान बाहर है, सरफराज, चलो सरफराज ने निराश करने का काम किया, डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलना चाह रहे थे, आउट हो गए। लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि भारत के 5 तोप वाले बल्लेबाज, जो तोप हैं अपने आप में, जिनके आगे मतलब आप मानिए कि दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज गेंदबाज कांप जाते हैं, कहते हैं ना बड़े बड़े गेंदबाज कांप जाते हैं, वो तुर्रम खां बल्लेबाज धुआं धुआं हो गए, एकदम धराशायी हो गए। 5 बल्लेबाज, एक दो नहीं 5 बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए। विराट कोहली, सरफराज खान, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, खाता नहीं खुला बॉस। मोहम्मद सिराज भाई नमस्कार। सिराज 4 रन बनाकर भारत के लिए तीसरे ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। विराट कोहली छोड़िए, सिराज पे ध्यान दीजिए। मुझे लग रहा है कि ऐसा ही रहा तो कहीं गौतम गंभीर इनसे ओपनिंग ना करवा दे। कर लो भाई, क्योंकि बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है। यशस्वी जायसवाल ने रुककर खेलने की कोशिश की लेकिन ज्यादा देर कामयाब नहीं हो सके, जबकि ऋषभ पंत थोड़ा बहुत खेल पाए, 20 रन बनाए और उन्हीं की बदौलत 46 रन तक हम पहुंच पाए। सवाल बड़ा गंभीर है, अगर ऐसा ही रहा तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम कहां खड़े होंगे। देखिए 2 गलतियां हुई हैं। सबसे पहले पिच को हम भाप नहीं पाए, किस तरीके से खेलना है हम समझ नहीं पाए। बारिश हुई थी, बारिश के बाद कवर्स हटे थे और थोड़ा सा जो एक कह सकते हैं कि नमी पिच में थी, उस नमी में किस तरीके से थोड़ी देर खेलना है, किस तरीके से थोड़ा संभल कर खेलना है, भारतीय बल्लेबाज नहीं भाप पाए। आपको बताएं कि स्विंग वाली गेंद सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी और जो उछाल वाली गेंदें थी जो हाइट पे आ रही थी वो खेलने में भारतीय बल्लेबाज नाकाम हुए और बल्ले के किनारे लगे और गजब की फील्डिंग न्यूजीलैंड की तरफ से हुई। सवाल फिर वही घूम कर आएगा कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होंगे, जब हम बड़े मुकाबले और खेल रहे होंगे, तो फिर हमारा क्या होगा। क्या हम स्विंग वाली गेंद पर ऐसे ही आउट हो जाएंगे? क्या हम उछाल वाली पिच पर ऐसे ही ढेर हो जाएंगे? और अगर ऐसे ही ढेर होंगे तो फिर बॉस भूल जाओ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भूल जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। देखते हैं क्या होता है और किस तरीके से आगे क्या प्लानिंग होती है टीम की। लेकिन सवाल यही है यार कि इतनी भी क्या मजबूरी थी कि इतनी जल्दी जानी थी। चेन्नई के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आप जब इस तरीके से खेलते हैं तो विदेश में कैसे खेलेंगे, कैसे आप अपने आप को दिखाएंगे? आप बताइए, क्या सबसे बड़ी गलती पहली पारी में भारतीय टीम की तरफ से रही जिसकी वजह से मुश्किल बढ़ गई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।